खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सब पर सलामती हो। सबसे पहले तो मैं खुदाम का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं खुदा के कलाम की सदाकत आप तक पहुंचाऊं। और आज का जो हमारा मज़मून है वो बहुत ही खास है, जो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हमारा जो मज़मून है वो है कि मसीह होने के बायस दुख उठाना। कि हम मसीह हैं और मसीह होने के बायस जो हम दुख उठाते हैं उसके बारे में हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आए हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से एक हवाला लेते हैं। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 19 आयत से हम खुदा के कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए, अपनी सलाह के लिए खुदा के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे। क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। तुम इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गालियां देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सपुर्द करता था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। अजीजो, अभी जो हिस्सा हमने अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से पढ़ा है, इसमें पतरस रसूल जो है, पतरस रसूल हमें वाज़िया तौर पर इस बात से आगाह करते हैं कि मसीह शख्स को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ये भूल जाएं कि मसीह शख्स को मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता, मसीह शख्स को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके पीछे एक वजह है कि वो कौन सी मुसीबतों में फंसा हुआ है जिसका वो सामना कर रहा है। इसको हमने बाइबल मुकद्दस में से जाना है। बाइबल मुकद्दस में पतरस रसूल फरमाते हैं कि अगर आप मुसीबत उठाते हैं कि जी आपने गुनाह किया और मुसीबत उठा रहे हैं और खुदा के बंदे कहलाते हैं, तो फिर इसका कोई अजर नहीं आपको मिलता। हमारे बहुत से मसीह बहन भाई जो हैं गाली देकर खुदा के कलाम को सुनाते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि बाप की तरफ से कोई अजर नहीं है। फिर मैंने ये भी देखा है कि हमारे बहुत से मसीही बहन भाई क्या करते हैं, वो दूसरों को तंग करके और उनके एंड देखकर उनको खुदा के कलाम की मनादी, उनके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देते हैं। तो ये भी खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक नहीं है। अगर गुनाह करते हैं, दुख उठाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि खुदा की तरफ से आपको अजर नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर आप ईमानदारी से अपने आप को आप वफादारी से खुदा के कलाम सुनाते हैं और दुख उठाते हैं, वफादारी से खुदा के साथ चलते हैं और आपको मलम्मत की जाती है, आपको बुरा भला कहा जाता है, आप खुदा के कलाम की खिदमत को बड़ी ईमानदारी से दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, अपने किरदार की अंजील से, अपने अल्फाज की अंजील से दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो अगर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो इसका मतलब यह है कि आपको बाप की तरफ से अजर भी मिलेगा जो सब्र करते हैं। पतरस उसके 4 बाब में और उसकी हम 14 आयत में देखिए तो वहां पे लिखा हुआ है, पतरस रसूल फरमाते हैं कि अगर जैसे जैसे ही जो आप मुसीबत में पड़ते जाते वैसे वैसे ही हम खुशी करें। क्या वजह? पतरस रसूल ये क्यों कह रहे हैं? उन्हें पता है कि जैसे जैसे ये मुसीबत में पड़ रहे हैं, ये खुदा के नजदीक होते जाते हैं और ये खुदा के पसंदीदा होते जाते हैं। जैसे जैसे आप मुसीबतों में पड़ते हैं, आप खुदा को याद करते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जिसे खुदा तंबी करता है। तंबी अगर खुदा करता है तो इसका मतलब है खुदा आपसे प्यार करता है। अगर आप दुखों में हैं तो खुदा आपसे प्यार करता है, और जैसे ही आप दुखों में पड़ते हैं, जैसे ही आप मुसीबतों में पड़ते हैं, आप खुदा के पसंदीदा हो जाते हैं, आप खुदा को याद करते हैं, आपका रिलेशनशिप जो है वो खुदा के साथ अच्छा हो जाता है। और जब खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है तो यकीनन आप खुदा के पसंदीदा हो जाते हैं। और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए,
वो 14 आयत, चौथे बाब की 14 आयत में फरमा रहे हैं पतरस रसूल कि वो खुदा के पसंदीदा और उसे खुशी करनी चाहिए। और ये हकीकत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर आप मलम्मत उठाते हैं, खुदा की खातिर, खुदा के नाम की खातिर मलम्मत उठाते हैं, तो आपको मुबारक कहा गया है, तो आप मुबारक हो, क्योंकि खुदा का जलाल आप पर साया किए हुए है, खुदा की रूह आप पर साया की हुई है, इसलिए आप मुबारक लोग हैं। मैं समझता हूं अगर मुसीबत उठाते हैं तो हम खुदा के पसंदीदा हैं। मसीह होने के बायस हम दुख उठाते हैं तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम मसीह की खातिर दुख उठा रहे हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही निजात पाएगा। और खुदाम यीशु मसीह के बारे में लिखते हैं मुकद्दस पतरस रसूल, वो कहते हैं कि जैसे उसने नमूना बख्शा, जैसे यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी से हमें साबित करके दिखाया, हमारे लिए नमूना और हमें सिखाया कि हमने इस तरह खुदा के साथ चलना है। खुदा यीशु मसीह को दुखों का सामना करना पड़ा, हमें भी इन चीजों का सामना करना है ताकि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए, हासिल करने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बर्दाश्त करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है नेकी करके दुख पाते हैं और सब्र करते हैं तो हम खुदा के नजदीक पसंदीदा हैं। मसीह शख्स के लिए जरूरी है कि वो अपनी मुसीबत में मुकद्दस अयूब साबर की तरह कामिल बने। एक वक्त में सब कुछ छीन चुका है, एक दिन में सब कुछ छीन चुका है, लेकिन वो खुदा को मुबारक कह रहा है। तो हमें भी इसी तरह खुदा को मुबारक कहना है। हम पर तो मेरे ख्याल से उस तरह की मुसीबतें नहीं आती, लेकिन हमें खुदा को मुबारक कहना है, तो ये हमारे लिए जरूरी है। अगर आप हमेशा की जिंदगी में, मैं और आप हमेशा की जिंदगी में जाना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक ही है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही जिंदगी का ताज पाएगा। तो हमें उस ताज की तरफ अपनी नजरों को लगाना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पतरस भी फरमाते हैं कि जैसे जैसे आप जो आप दुख में शरीक होते हैं, खुशी करें और इस बात को अपने सामने रखें कि हम जब खुदा के जलाल के ज़हूर के सामने पेश किए जाएंगे, उस वक्त खुदा हमें कहेगा, क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस ज़ियाफत में शरीक हो जो बने आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। ये अजर जो मसीह के नाम की खातिर दुख उठाते हैं, तो आज हमें इस अजर की तरफ, इस ताज की तरफ बढ़ना है, और फिर ही हम कामयाब होंगे। हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी कितनी देर है, लेकिन हम खुदा की वफादारी में जिंदगी बसर करें। हम हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, उसको मुबारक कहते रहें, और उसको कभी कोसे ना, कभी गिला ना करें, बल्कि अपनी मुसीबतों में खुदा का शुक्र अदा करें। और हम खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं। अगर उसने दुख उठाए हैं, दुख पाए हैं, तो हमें भी इन दुखों का सामना करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।